Hello everyone, you are welcome in this video lecture. In this video lecture, we discuss the character sketch of Bassanio. Bassanio का चरित्र चित्रण। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लिख रहे हैं BA एग्जाम के अंदर जो हमारा द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध जो प्ले है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसानियो, ये महत्वपूर्ण हीरो है इस प्ले का, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टर स्केच बेसानियो का। बेसानियो इज़ वन ऑफ द 3 मेन मेल कैरेक्टर इन द प्ले। बेसानियो नाटक के 3 प्रमुख पुरुष पात्रों में से एक है, यानी कि जो बेसानियो है प्रमुख पात्र है। ही इज़ द रोमांटिक हीरो ऑफ द प्ले बिकॉज ही मैरिज द हीरोइन ऑफ द प्ले। वह इस नाटक का एक रोमांटिक नायक है, यानी कि एक रोमांटिक नायक है, अभिनेता है, क्योंकि वह नाटक की नायिका से शादी करता है। वह रोमांटिक हीरो क्यों है? क्योंकि वह नाटक की जो नायिका है यानी कि पोर्शिया, उससे शादी करता है। अदरवाइज हीज रोल इन द प्ले इज़ नॉट मच। अन्यथा उसका जो रोल है इसके अंदर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लाइक द अदर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, दिस कॉमेडी इज आल्सो डोमिनेटेड बाय द हीरोइन एंड डज नॉट लीव मच रूम फॉर बेसानियो। यानी कि जो शेक्सपियर के अन्य हास्य नाटकों की तरह यह नाटक भी नायिका प्रधान है और इसमें बेसानियो के लिए अधिक स्थान नहीं है। रूम का मतलब है कि इसके लिए बेसानियो के लिए अधिक स्थान नहीं है इसमें। तो आगे हम देखते हैं। सम क्रिटिक्स हैव कॉल्ड बेसानियो फॉर्चुनेट हंटर एंड ए ग्रेडी मैन। यानी कि जो बेसानियो है, कुछ आलोचकों का मानना है कि बेसानियो को किस्मत का खोजी तथा लालची व्यक्ति कहा गया है। ग्रेडी मैन, लालची व्यक्ति। अब देखते हैं जो उनके जो विशेष कैरेक्टर की जो विशेषता हैं। बेसानियो फॉल्ट्स, बेसानियो के दोष। When we meet बेसानियो for the first time, जब हम बेसानियो से पहली बार मिलते हैं, he does not leave a good impression on us, वह हम पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता। He is spendthrift and has always remained behind his means, और वह खर्चीला व्यक्ति है और सदा अपने साधनों से अधिक खर्च करता रहता है। यानी बहुत खर्चीला व्यक्ति है, जिसके पास अपने जो पैसे उससे भी ज़्यादा वो क्या खर्च करता रहता है, लोगों से पैसे उधार लेता है। ही इज़ हैवली इन डेबिट, और वह भारी कर्ज में दबा हुआ है। ही ऑलरेडी ओज मनी टू एंटोनियो, वह पहले ही एंटोनियो से पैसे उधार ले चुका है। बट ही हैज़ कम टू बोरो मोर मनी फ्रॉम हिम, परंतु फिर भी वह और पैसे उधार लेने के लिए एंटोनियो के पास आता है। इन गोइंग टू बेलमा टू ट्राई हिज लक इज वन ऑफ हिज मोटिव्स टू गेट रिच, और इसके लिए वह क्या करता है, बेलमंट में जाकर अपना भाग्य जमाने के लिए पीछे उसका उद्देश्य अमीर होना भी है। यानी कि बेलमंट जाना चाहता है वो, लेकिन बेलमंट जाके पोर्शिया से शादी करने के साथ साथ वह अमीर होने का भी उसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार बेसानियो के फॉल्ट भी हैं। वह एक लालची व्यक्ति है, क्योंकि लेकिन एक लालची व्यक्ति की तरह वो अमीर औरत से शादी करना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बेसानियो को जो लालची व्यक्ति है। और उसके बाद में हम देखते हैं एंटोनियो एंड पोर्शिया गुड ओपिनियन अबाउट हिम। यानी कि एंटोनियो और पोर्शिया के जो विचार है वो उसके बारे में अच्छे विचार रखते हैं। एंटोनियो और पोर्शिया भी उसके बारे में दे आर मैनी गुड क्वालिटीज आल्सो इन हिम, उसके अंदर बहुत सारी जो है अच्छे गुण भी हैं, और इसी कारण से लोग जो नए पत्र है जो नाटक के उसे पसंद करते हैं। एंटोनियो एंड पोर्शिया प्राइज हिम फॉर हिज
क्वालिटीज। एंटोनियो और पोर्शिया उसकी गुणों की प्रशंसा करते हैं। एंटोनियो हैज़ ग्रेट लव फॉर बसेनियो। एंटोनियो है वो बसेनियो से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ही होल्ड्स बसेनियो इन ग्रेट स्टीम। और वह क्या है, हमेशा जो तैयार रहता है और वह बसेनियो को बहुत इज्जत करता है, यानी कि वह बसेनियो की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। ही होल्ड्स बसेनियो इन ग्रेट स्टीम। ही इज़ ऑलरेडी टू रिस्क हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ बसेनियो। वह हर जो उसका मित्र जो एंटोनियो है वो हमेशा उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहता है। पोर्शिया लव्स हिम पेशेंटली। पोर्शिया भी है उससे क्या है, भावनात्मक रूप से क्या है, प्रेम करती है। सी डिजायर दैट ही शुड बी हर हस्बैंड एंड विश्ड दैट ही शुड मेक द राइट चॉइस। यानी कि जो एंटोनियो जो बसेनियो है वह जो पोर्शिया चाहती है कि वह उसका पति बने और कामना करती है कि वह सही चुनाव करे, यानी कि सही बक्से का चुनाव करे, क्योंकि जो पोर्शिया की जो शादी है वो सही बक्से के चुनाव से होनी है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसका पति वही बने और वह सही बक्से का चुनाव करे। द ओपिनियन ऑफ एंटोनियो एंड पोर्शिया शोज दैट बसेनियो मस्ट बी ए प्राइज वर्थी एंड गुड पर्सन्स। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एंटोनियो और पोर्शिया के विचारों से ज्ञात होता है कि बसेनियो अवश्य ही प्रशंसनीय और अच्छा व्यक्ति होगा। आगे हम देख लेते हैं द ओपिनियन ऑफ अदर्स। द ओपिनियंस ऑफ अदर यानी कि अन्य लोगों के उसके प्रति कैसे विचार हैं। बिसाइड एंटोनियो एंड पोर्शिया, यानी कि एंटोनियो और पोर्शिया के अतिरिक्त द अदर कैरेक्टर जो अन्य पात्र है इस प्ले के, वो भी क्या है आल्सो गुड ओपिनियन अबाउट बसेनियो। वो भी क्या है, बसेनियो के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। ग्रेशियानो इज ऑलवेज वाइलिंग टू हेल्प बसेनियो। ग्रेशियानो हमेशा है वो बसेनियो की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। व्हेन ही गोज टू बेलमांट, जब वह बेलमांट जाता है, ग्रेशियानो इंसिस्ट्स ऑन अकम्पनिंग हिम, और ग्रेशियानो भी बसेनियो के साथ वहां जाता है। लोसलोंट आल्सो प्राइज हिम। लोसलोंट भी क्या है, जो एक नौकर है साइलोक का, लेकिन बाद में वो क्या है बसेनियो को नौकर बन जाता है, वो भी उसकी प्रशंसा करता है। ही लीव्स साइलोक्स सर्विस एंड टेक्स अप एम्प्लॉयमेंट अंडर हिम, और वह साइलोक की जो नौकरी, साइलोक की जो सर्विस छोड़ के, नौकरी छोड़ के वह किसके अंडर में आना चाहता है, यानी कि वह बसेनियो के यहाँ काम करना चाहता है। सोलेनियो एंड सोलेरिनो टू हैव गुड ओपिनियंस अबाउट हिम, यानी कि जो सोलेनियो और सोलेरिनो वे भी उसके बारे में अच्छे विचार रखते हैं। बसेनियो विजडम, बसेनियो की बुद्धिमता, विजडम यानी बुद्धिमता। बसेनियो इज ए वाइज मैन, बसेनियो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। और द चॉइस ऑफ द राइट कास्केट बाय हिम शो दैट he has a lot of wisdom and experience of the world, यानी कि सही बक्से का चुनाव करके वह दिखा देता है कि उसे संसार का कितना अनुभव है। he is not divided by the outward sign of gold, वह चमकदार चीजों के प्रभाव में नहीं आता, सोने की तरह चमकने वाली चीज़ों के प्रभाव, जो सोने और चांदी की तरह चमकती है उनके प्रभाव में नहीं आता। ही मेक्स ए वेरी वाइज स्पीच अबाउट आउटवर्ड ग्लिटर एंड हाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाय इट। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वह बाहरी चमक और इससे व्यक्ति कैसे धोखा खाता है, इसके बारे में बहुत बुद्धिमतापूर्ण भाषण देता है। यानी कि व्यक्ति है वो भारी चमक धमक देख कर क्या किसी चीज के वस्तु के आकर्षण में आता है, उसके बारे में वो बहुत विस्तार से बताता है। द शो दैट बसेनियो इज नॉट ग्रीडी, ही हैज डेप्थ ऑफ विजडम। और इस प्रकार इससे जाहिर होता है कि बसेनियो लालची नहीं है और उसमें बुद्धिमता की गहराई है, यानी कि वह व्यक्ति बसेनियो है वो लालची नहीं है। हिज पोएटिक नेचर, उसका
जो है एक कवि की तरह उसका जो नेचर है, तो हम देख लेते हैं कि बेसेनियो इज पोएटिक बाय नेचर, यानी कि बेसेनियो है काव्यमयी उसका स्वभाव है, बेसेनियो स्वभाव से काव्यमयी है। ही हैज़ एन एक्टिव इमेजिनेशन, उसके अंदर जो कल्पना शक्ति बहुत अधिक है। ही इज डीपली इमोशनल, वह गहरे रूप में भावनात्मक है, यानी कि वह भावनात्मक व्यक्ति है। When he describe Portia to Antonio, he becomes poetic। जब वह एंटोनियो के सामने पोर्शिया का वर्णन करता है तो वो एक कवि की तरह जो है उसके बारे में बताता है, जिस प्रकार एक काव्यमयी रूप में बताता है। He calls her fair and fairer than that word, वह कहता है कि वह सुंदर शब्द और सुंदर शब्द से भी सुंदर है। Then he compares her to the Portia of history, और वह उसकी तुलना इतिहास की जो पोर्शिया है उससे करता है। She was the together of Coro and wife of Brutus, वह कोरो है एक राजा होता है पुराने टाइम में, कहता है उसकी बेटी है और ब्रूट्स की वाइफ है, अर्थात उनके रूम में वह देखता है पोर्शिया को। He says that her shining hair is like the gold flash of Greek mythology, यानी कि वह कहता है कि उसके चमकते हुए बाल यूनानी पुराणों के सुनहरे बालों के गुच्छे की तरह है। mythology। When he opens lid casket and find Portia picture, he prize her beauty, और जब वह रंगे के बक्सा खोलता है उसके अंदर पोर्शिया की तस्वीर को पाता है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता है। He prize her beauty। He makes a highly poetic speech describing the charms of Portia, और इस प्रकार जो हम देखते हैं कि पोर्शिया के आकर्षण की तारीफ करते हुए वह बहुत अधिक काव्यमयी भाषण देता है, यानी कि डिस्क्राइबिंग द चार्म ऑफ पोर्शिया, यानी कि पोर्शिया की सुंदरता का वर्णन करते हुए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं हिज अदर क्वालिटीज, उसके जो अन्य गुण हैं अदर क्वालिटीज वो देख लेते हैं हम। हिज अदर क्वालिटीज, बेसेनियो इज ए यंग एंड हैंडसम पर्सन, बेसेनियो एक युवा और सुंदर व्यक्ति है। ही इज ए स्पेंथर्ड येट ही वाइन्स आवर लव एंड सिंपैथी, वह बहुत खर्चीला है, यानी कि स्पेंथर्ड, और फिर भी वह हमारे प्यार एवं सहानुभूति जीत लेता है, लेकिन फिर भी वह हमारे प्यार सहानुभूति जीत लेता है। ही इज पॉलिश्ड इन स्पीच, पोलाइट इन बिहेवियर एंड चार्मिंग इन मैनर्स, और वह बोलचाल में सुसंस्कृत है, व्यवहार में विनम्र एवं तौर तरीके में आकर्षक है। आगे हम देखते हैं क्या क्या और अन्य उसके कैरेक्टर की जो विशेषताएं हैं। ही हैज ए चेयरफुल टेम्पर, ही इज चेयरफुल टेम्पर, वह खुश मिजाज है। ऑन द ओशियंस ऑफ द सुपर ही आस्क हिज फ्रेंड टू बी ए मैरी एज दे कैन, रात्रि भोज के अवसर पर वह अपने मित्रों से कहता है कि वे जितना अधिक आनंद उठा सकते हैं उठाएं। वंस ही आस्क सोलेनियो एंड सोलेरियो व्हेन शैल वी लाफ, और इस पर क्या है एक बार सोलेनियो और सोलेरियो से कहता है कि हम कब हंसेंगे। व्हेन शैल वी लाफ, हम कब हंसेंगे। ही ग्रेटली लव्स हिज फ्रेंड एंटोनियो, वह उसे मित्र एंटोनियो से बहुत प्यार है। ही इज सैड टू फाइंड दैट एंटोनियो इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हिम, वह यह जानकर उदास हो जाता है कि एंटोनियो उसके कारण कष्ट उठा रहा है, यानी कि वह उदास हो जाता है क्योंकि जो एंटोनियो उसका मित्र है वो बेसेनी को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाता है, और उस बात का जब उसे पता चलता है तो वह थोड़ा दुखी हो जाता है। ही एट वंस रसेज टू वेनिस टू हेल्प एंटोनियो, और वह एंटोनियो की सहायता करने
एक कदम वेनिस जाता है। He offered large sums of money of Shylock in order to save Antonio life। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एंटोनियो की जान बचाने के लिए वह साइलोक को बहुत अधिक राशि पैसे पेश करता है। यानी कि जब कोर्ट में होते हैं और साइलोक से बचाना चाहता है तो एंटोनियो की लाइफ को बचाने के लिए वो बहुत सारे ऑफर देता है कि एंटोनियो साइलोक से कहता है कि तू इतने रुपए ले ले, इतने ज़्यादा जितने चाहिए तो इतने पैसे ले ले, तू एंटोनियो की जान बख्श दे। इस प्रकार अपने मित्र के लिए जो है बहुत सारे पैसे देने को तैयार है, लेकिन साइलोक नहीं मानता। हम देखते हैं कि उसका प्ले में हमने देखा भी था। द चार्ज अगेंस्ट बेसेनियो, बेसेनियो के विरुद्ध इल्ज़ाम, यानी कि बेसेनियो पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सर्टेन क्रिटिक्स थिंक दैट बेसेनियो इज ग्रेडी, यानी कि अधिकतर आलोचकों का मानना है कि बेसेनियो एक लालची व्यक्ति है। इन हिज विजिट टू बेलमांट ही इज प्रोम्प्टेड बाय द लव ऑफ मनी ओनली। वह क्या है, उस बेलमांट आने में वह केवल पैसे के प्यार से ही प्रेरित हुआ। बट दिस चार्ज अगेंस्ट हिम इज नो फेयर, परंतु मगर इसके खिलाफ यह इल्ज़ाम सही नहीं हम देखते। नो डाउट देयर इज मोटिवेटिंग ऑफ गेटिंग रीच, यट ही हैज जेन्युइन लवर फॉर पोर्शिया, यानी कि निसंदेह अमीर होने की इच्छा भी है मगर उसे पोर्शिया से सच्चा प्यार भी हम देखते हैं। और एंटोनियो से बात करते समय वह मुख्य रूप से अच्छी पोर्शिया के गुणों एवं आकर्षण का जिक्र करता है। यानी कि इन टॉकिंग एंटोनियो ही रेफर्स चीफली टू द चार्म एंड क्वालिटीज ऑफ गुड पोर्शिया, यानी कि वह पोर्शिया के अच्छे गुणों का भी वर्णन करता है, जिक्र करता है। ही कम्स टू बेलमांट नॉट टू गेन एनी मनी बट टू वाइन द हैंड ऑफ ब्यूटीफुल पोर्शिया, और वह बेलमांट पैसा प्राप्त करने नहीं बल्कि सुंदर पोर्शिया का हाथ प्राप्त करने आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये करैक्टर स्केच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो आप देख ले, इसको याद कर ले, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।